इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इयन वॉटमोर ने इस्तीफा दे दिया है, अपना ओहदा छोड़ दिया है। इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ सेनेट की कायमा कमेटी बैन-ए-सूबाई राब्ता का इजलास हुआ, उस पर भी बात करेंगे। और नेशनल T20 के एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है। क्या वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी हमारी बात होगी। और ये सब काम करने में मेरी मदद करेंगे आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, शुरुआत करते हैं इयन वॉटमोर। ये एक बड़ी विकेट गिरी है और कुछ अजीब सा लगता है कहते हुए, लेकिन कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट की जीत सी दिखाई दे रही है मुझे ये चीज़, क्योंकि जिस तरह का एक्सक्यूज़ उन्होंने दिया था पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करने के बाद, इट वाज इनसेन। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हुई है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो आपने रीज़न दिया है वो अनएक्सेप्टेबल है। आपके यहाँ पे ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने सिक्योरिटी एडवाइस चेंज नहीं की, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। उसके बाद आपने पाकिस्तान के उस एहसान का बदला प्रॉपरली नहीं दिया कि पाकिस्तान ने कोविड की एक्सट्रीम सिचुएशन में आपके पास जाकर दौरा किया, 3 टेस्ट खेले, 3 T20 खेले। आपने वादा किया था पाकिस्तान को 4 स्टार होटल बर्मिंघम में देने का, आपने डाल दिया डार्बी में ट्रैवल लॉज में, जहां बड़ी मुश्किल से सामान और बिस्तर एक साथ आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कमरा बना के बेड रख देते हैं और फिर दीवारें खींच देते हैं, इतना तंग कमरा होता है। जिम नहीं था, स्विमिंग पूल नहीं था, उसके बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने वहां गुजारा किया। वेस्ट इंडीज ने आपसे 3 मिलियन पाउंड लोन लिया दौरा करने का, आपसे पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं लिया। आपने पाकिस्तान को सिर्फ इतनी एश्योरिटी दी थी कि हम 2 T20 खेलने आएंगे, और ये 3 से 4 दिन का दौरा था। आप इसको और मजीद मुख्तसर कर सकते थे, दुबई में क्वारंटाइन करके। आप सुबह आते हैं, मैच रात को खेलते हैं, अगले दिन रात को मैच खेल के उसी दिन निकल जाते हैं। 2 दिन के टूर पे भी आप तैयार नहीं हुआ। आपको पाकिस्तान ने सब कुछ कहा। वेस्टर्न मीडिया में इसका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। माइकल होल्डिंग ने कहा कि वेस्टर्न एरोगेंस है ये। तो जब इतना ज्यादा दबाव हुआ, और भी बहुत से फैसले थे जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को ले डूबे। उनका 100 टूर्नामेंट बीच काउंटी सीजन में कराना, काउंटी जो टीमें हैं वो उनसे मुतमईन नहीं थी। तो ये सारी चीजें एक साथ दबाव पड़ा और वॉटमोर ने अपना इस्तीफा। फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन खालिद महमूद साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद महमूद साहब, इयन वॉटमोर की रेजिग्नेशन पर क्या सोचते हैं? उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया है और ऑब्वियसली ये जो तमाम सिचुएशन सामने आ रही है ये पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने पर है। और जो उनकी तरफ से जवाब आया था कि ये प्लेयर की वेलफेयर और उनको मेंटल स्ट्रेस से दूर रखने के लिए ये हम फैसला ले रहे हैं, जिसमें हमें बड़ा अफसोस है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड लेते थे। हमने जो इतनी कुर्बानी दी क्रिकेट के लिए और कोविड में दौरा किया, सामने से उन्होंने हमें सिर्फ सॉरी कह के खत्म कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे रिएक्शन आया। जी, मैं इस मामले में बहुत खुश हूँ और मैं इत्तेफाक करता हूँ उन लोगों से जो पाकिस्तान की ये अखलाकी फतह करार दे रहे हैं। यकीनन हमारी इस मामले में फतह हुई है, जीत हुई है, हमारी बात सुनी गई है, मानी गई है। लेकिन ये कह चुकने के बाद मैं आगे कहूँगा कि ये उन जिंदा मुआशरों की एक दलील है कि वो मुआशरे जो अपना हिसाब किताब रखते हैं, अपने असूलों का पास करते हैं, अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार का ध्यान करते हैं, उनके रवैये ऐसे ही होते हैं। उसका ज़्यादा क्रेडिट जो है वो इंग्लिश माशरे को और उन लोगों को जाता है। देखिए, हम तो यहाँ से नहीं गए थे माइकल एस्टर्टन को कहने की हमारी खातिर आप बयान दें। हम तो नहीं गए थे, जैसे अभी आपके कोई मेहमान बता रहे थे माइकल होल्डिंग का बयान एरोगेंस का के वो, हम तो उसके पास नहीं गए थे। उन लोगों के ज़मीर जिंदा हैं। उन्होंने ठीक बात की कि जिस कौम ने, जिस मुल्क ने आपकी खातिर इतने मुश्किल हालात में आपके साथ तावन किया, दौरा किया, सब कुछ किया, आपको ज़रा भी ख्याल ना आया कि आप एक झूठ बोलने लग पड़े। ये उनका झूठ था ना जो उन्होंने कहा कि जी हमारे खिलाड़ी अनकंफर्टेबल हैं और ये हैं और हमने उनसे बात की। सब फजूल बातें थी, वो खुद बना के कर रहे थे। और उनके खिलाड़ियों की आप जान देंगे कि उनकी प्लेयर्स एसोसिएशन ने बयान दिया कि नहीं जी हमारा कोई देना नहीं है, हमने इसमें कुछ नहीं कहा था। तो वो माशरे और तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन गलत बयानी बर्दाश्त नहीं करते जो कुछ उन्होंने किया। और उसके नतीजे में सब कुछ हुआ। फिर मीडिया बीच में आया, उसके वज़ीर आज़म बीच में आए, तो आवाज़ें उठी और इतना ज़्यादा दबाव बढ़ा। ये जो कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफा दिया गया, इस्तीफा ये नहीं जाते। इतना माहौल सख्त वो कर देते हैं कि किसी भी थोड़ी बहुत इज्जतदार आदमी के लिए भी उस माहौल में सर्वाइव करना मुमकिन नहीं होता। ये सब कुछ हुआ। मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए। हमारे बोर्ड की तो कारकर्दगी अभी तक पैथेटिक है, यानी बिल्कुल सिफर है।
हम तो ये तक नहीं कर सके हमने धमकियां देते रहे कि न्यूजीलैंड हमें आईसीसी में सुनेगा। ओ भाई, कहीं से वो दावतनामा लेके आपके पास आएंगे कि जी आप हमें सुनाने आए। आईसीसी के रूल्स उठा के देख लें, उसकी स्पेशल मीटिंग कॉल की जा सकती है। अगर बोर्ड मेंबर्स में से निफ्ट जो है वो मीटिंग मांगे तो मीटिंग करनी पड़ेगी। तो अब क्या कर रहे हैं हमने अभी तक क्या किया? हम कह रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड से भी अच्छी खबर है, यानी हम हाथ पे हाथ धरे इंतजार कर रहे हैं कि जी वहां से भी कोई रद्द अमल आएगा। हम खुद क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया अभी तक? ये पूछा जाना चाहिए हमारे क्रिकेट बोर्ड को कि आईसीसी की मीटिंग बुलाने में आपको रुकावट क्या थी, क्या किया आपने अभी तक? शाहिद साहब को भी इस डिस्कशन में शामिल करते हैं। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी बड़ी खूबसूरत बात की खालिद महमूद साहब ने कि ये हमारी तो एक अखलाकी विक्ट्री है, बट ये ब्रिटिश सोसाइटी की भी जीत है। उनके कल्चर, उनका माशरा ऐसा है कि वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। कि गलत बात की गई थी तो बोरिस जॉनसन जो कि उनके वजीर आज़म हैं, उनका फ़ौरन स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान हमारा एलाई है और हमने उसके साथ जो सलूक किया है वो अनएक्सेप्टेबल है। और उसके बाद ये होना ही था जो आज हुआ। उनका माशरा बिल्कुल इसी तरह है। उनके यहाँ टॉलरेंस बहुत है, उनके यहाँ सच्चाई बहुत है, उनके यहाँ ईफ़ाए अहद बहुत है। वादा करते हैं तो पूरा करते हैं, बसा औकात नहीं हो पाता तो वो दूसरी बात है। लेकिन उनके होम मिनिस्टर्स को देख लें आप, उनके होम सेक्रेटरीज को देख लें, मेयर्स को देख लें, ज़रा सी भी कोई कंट्रोवर्सी होती है पूरी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और रिज़ाइन कर देते हैं। अभी थोड़े अरसे पहले कोविड की सिचुएशन में उनके होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था। बहुत सारे लोग सही है। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे या छोटा सा कमर्शियल ब्रेक कहीं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।